दोनों पति पत्नी तैयार होते हैं, शादी का जोड़ा पहनते हैं। अपनी शादी की वर्षगांठ उन्हें मनानी थी। ये 26वीं वर्षगांठ थी। 2 दिन तक इस 26वीं वर्षगांठ का वो जश्न मनाते हैं। सारे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और जब जश्न खत्म हो जाता है, 7 जनवरी 2025 इसी साल की बात है, जब सारे रिश्तेदार घर से चले जाते हैं तो वो एक स्टेटस लगाते हैं और स्टेटस पे लिखते हैं अलविदा। जैसे ही सारे रिश्तेदार दोस्त ये स्टेटस पढ़ते हैं, सबके दिमागों में खलबली दौड़ जाती है, सबके दिमागों में टेंशन हो जाती है, क्योंकि अलविदा का मतलब आप और मैं और हम सब जभी जानते हैं कि अलविदा का मतलब है इस दुनिया को छोड़कर चले जाना। उन्होंने क्यों ऐसा स्टेटस लगाया, क्यों लिखा स्टेटस में अलविदा, और क्या थी इस कहानी के पीछे का राज, और क्या थी वो समस्या जिसकी वजह से 26 साल के इस लंबे अंतराल, 26 साल के पारिवारिक जीवन को दोनों ने एक झटके में समाप्त कर दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और एक नई और सच्ची घटना के साथ। आज की कहानी महाराष्ट्र का एक शहर है नागपुर, और यहाँ का एक इलाका लगता है मार्टिन नगर। मार्टिन नगर में एक घर है जिसके अंदर 2 पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम होता है जेरिन डोसमेन ऑस्कर मॉर्फिन और उनकी पत्नी का नाम होता है एनी जेरिन मॉर्फिन। जो पति होते हैं जेरिन डोमेनोस्कर मॉर्फिन, जिसकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास थी, वो एक होटल में शेफ थे और कोरोना काल में उनकी नौकरी चली गई थी, तो लगभग पिछले 4 साल से वो बेरोजगार थे। आय का कोई साधन नहीं था और पत्नी जो थी उनकी हाउसवाइफ थी। दोनों का पारिवारिक जीवन बहुत लंबा चला और आज उनकी 26वीं शादी की वर्षगांठ थी। शादी को 26 साल हो चुके थे पर उन्हें कोई संतान नहीं थी। इधर पति की नौकरी चली गई थी और उधर पत्नी हाउसवाइफ थी। काफ़ी प्रयास किए उन्होंने, कर्ज लेकर, ब्याज पे पैसे लेकर एक व्यापार भी चालू किया, पर व्यापार ठीक से चल नहीं पाया और इसी आर्थिक तंगी की वजह से, बच्चे ना होने के डिप्रेशन की वजह से, उन्होंने अपनी 26वीं वर्षगांठ के दिन एक अजीब व गरीब फैसला लिया। जब आप इस फैसले को सुनेंगे, इस कहानी को सुनेंगे, तो आप भी भावनात्मक हो जाएंगे। और यदि आप भावनात्मक हैं, कमज़ोर दिल के हैं, तो इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि शायद इस वीडियो को आखिर तक सुनते सुनते आपको रोना आ जाए और हो सकता है कि मुझे सुनाते सुनाते भी रोना आ जाए। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, जानते हैं क्या था पूरा मामला और क्या थी इस हादसे के पीछे की दर्दनाक कहानी। मृतक दंपत्ति जेरिन डॉसमैन ऑस्कर मॉर्फिन और उनकी पत्नी एनी जेरिल मॉर्फिन को कोई बच्चा नहीं था, ना ही उनके पास धन या दौलत थी, ना ही कोई व्यापार था। मंगलवार के दिन 7 जनवरी 2025 को उनकी शादी की 26वीं वर्षगांठ थी। आज 9 जनवरी 2025 को मैं आपको ये घटना सुना रहा हूँ। 7 जनवरी 2025 की शाम को उनकी शादी की 26वीं वर्षगांठ थी। सभी रिश्तेदारों, सभी दोस्तों को उन्होंने घर पर बुलाया और जश्न मनाया। जश्न मनाकर जब सारे रिश्तेदार घर चले गए, तब पति और पत्नी ने एक अनोखा ही रूप धारण किया। 26 साल पहले जब इन्होंने शादी की थी, तो पति ने वही कपड़े पहने जो उसने उस समय शादी के दिन पहने थे, और पत्नी ने भी वही कपड़े पहने जो उसने शादी के दिन पहने थे। दोनों हस्बैंड और वाइफ दूल्हा दुल्हन की तरह तैयार होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर एक निर्णय लेते हैं इस दुनिया को छोड़कर चले जाने का, मतलब कि आत्महत्या कर लेने का, सुसाइड कर लेने का। अब दोनों में कितनी हिम्मत रही होगी, दोनों में कितना साहस रहा होगा कि एक दूसरे को जब पता था इस दुनिया को छोड़कर जाना है, तब भी उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। पत्नी दुल्हन की तरह तैयार होती है, जिनका नाम होता है एनी जेरिल मॉर्फिन। वो किचन में जाती हैं, फांसी लगाती हैं और उनका जो पति था जेरिन डॉसमैन ऑस्कर मॉर्फिन, वो इस सब घटना को देखता है। जब पत्नी इस दुनिया से चली जाती है तो वो पत्नी को नीचे उतारता है, उसे
कफन उड़ाता है, उसके आजू बाजू फूल डालता है और वो दुल्हन के ही वेश में तैयार थी। फिर पति सुसाइड करने से पहले जो उन्होंने अपना अंतिम वीडियो बनाया था जिसमें दूल्हा और दुल्हन की तरह दोनों तैयार थे, उसको अपने स्टेटस पर अपलोड करता है और नीचे लिखता है कि हमारी आखिरी वीडियो है, आज शादी की सालगिरह के दिन हम सबको अलविदा कहते हैं। और नीचे लिखता है कि मैं और अपनी पत्नी की खुदकुशी के लिए, इस कार्य के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। हम आर्थिक तंगी से परेशान हैं, हमारी संतान नहीं है, हम इससे डिप्रेशन में हैं, हम जीवन को आगे नहीं जीना चाहते। और अपने कमरे में जाकर, अपने बेडरूम में जाकर खुद की भी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। जब रिश्तेदार सुबह इस स्टेटस को पढ़ते हैं तो उन्हें टेंशन होती है, मिलने वाले लोग पढ़ते हैं तो उन्हें टेंशन होती है। वो दौड़कर जितनी जल्दी पहुंच सकते थे मार्फिन के घर मार्टिन नगर पहुंचते हैं। दरवाज़ा तोड़ा जाता है, पुलिस को सूचना दी जाती है तो देखा जाता है कि पत्नी किचन में पड़ी हुई थी मृत अवस्था में, और मार्फिन जो होते हैं वो अपने बेड पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। दोनों दूल्हा दुल्हन के जोड़े में थे और एक पर्ची में उन्होंने अपने हाथ में लिख रखा था कि हम दोनों को दूल्हा दुल्हन के जोड़े में ही एक साथ एक कॉफिन में एक ही कब्र में दफनाया जाए, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे। एक ही ताबूत में दफनाए, पति पत्नी को एक ही ताबूत में एक साथ दफनाया गया। दफनाने वाले जो पादरी होते हैं विजय एकिल माइकल ने बताया कि मैं 5 दशकों से ताबूत में शवों को दफना रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब एक साथ एक जोड़े को मैंने ताबूत में दफनाया। और उनके रिश्तेदार कहते हैं कि इस कपल की इच्छा थी कि शादी के कपड़ों में ही उन्हें एक साथ दफनाया जाए। बड़े होटल में वो शेफ थे, नौकरी उनकी चली गई थी, कमाई का कोई साधन नहीं था, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। कर्जा लेकर भी उन्होंने व्यापार चालू किया पर वो सफलता पा न पाए। और पत्नी जो थी वो हाउसवाइफ थी और पति का साथ देते देते वो चली गई। पत्नी ने जाते जाते भी पति का साथ दिया, पति की इच्छा को माना। और आप जरा सोच के देखिए कि 7 जनवरी 2025 मंगलवार का दिन वो कितना भयानक रहा होगा जब दोनों पति पत्नी दुल्हन की तरह तैयार हुई, वो दूल्हे की तरह तैयार हुआ, आखिरी वीडियो बनाया और अपनी जीवन लीला को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लिया। दोनों दूल्हा दुल्हन के जोड़े में एक ही कफन में दुनिया को छोड़कर चले गए। और दफनाने वाले पादरी ने भी कहा, कितने दशकों में पहली बार मैंने ऐसा काम किया है। दोनों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति दे। कहानी भावनात्मक थी, मैं खुद भावनात्मक हो गया हूँ। अगली कहानी अगले वाक्य में फिर मुलाकात होगी। ये भावनात्मक कहानी थी, वो कहानी थी जिसमें पति पत्नी ने एक साथ 26 साल बिताए और अंत में एक साथ एक ही ताबूत में चले गए। कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं खुद भावनात्मक हो गया हूँ। अगली कहानी अगले वाक्य में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।